हेलो वेलकम वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। और ये न्यू ईयर 2026 का मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट वीडियो है जो कि आपको इस पूरे साल बहुत ज़्यादा मदद करेगी लाइफ में आगे बढ़ने में और अपने इस नए साल को जीतने के लिए। तो a very happy new year 2026 to all of you and let's move to today's video। आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि इफ़ यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ व्हाई शुड यू स्टिल बी हैप्पी। मतलब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं या लाइफ में आपको कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है कि कुछ अच्छा होगा और इसके कारण आप हमेशा दुखी रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी क्योंकि आप उन कारणों को समझ पाएँगे जिनकी वजह से आपको समझ आएगा कि खुश रहना जीवन में कितना ज़रूरी होता है, चाहे आपकी सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो। तो आज की वीडियो के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए हैं इस डायरी में, ताकि मैं जो भी पॉइंट्स डिस्कस करूँ या जो भी बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, उसको मैं टू द पॉइंट रखूँ और ज़्यादा डेविएट ना हूँ और वीडियो को शॉर्ट ही रखूँ ताकि आप जल्दी-जल्दी अपने उन कारणों को समझ पाएँ जिनके कारण आपको खुश रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और इस नए साल को जीत सकें। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 रीज़न कि आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपको खुश क्यों रहना चाहिए, वो ये है कि फॉर योर गुड हेल्थ। अगर आपको चाहिए कि आपका जो हेल्थ है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके से आपकी जो हेल्थ है बहुत ही अच्छी रहे, तो इसके लिए सबसे पहली जो नीड है, ये जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको खुश रहना सीखना होगा या आपको वो तरीके ढूँढने पड़ेंगे जिससे कि आप खुश हो पाएँ या अपनी खुशी खुद क्रिएट कर पाएँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें कई सारे हार्मोन्स सीक्रिएट होते हैं, उसमें कई सारे प्रोसेसेस एक साथ साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं अनकॉन्शियसली, मतलब आपको नहीं पता रहता है, लेकिन फिर भी आपकी हार्ट बीट होती है। आपके जो लंग्स हैं वो आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भाग ले रहे होते हैं। आपका जो इंटेस्टाइन है, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी जो पूरी बॉडी है, उसमें बहुत कुछ चल रहा होता है पूरे दिन में, बिना आपके जानकारी के। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी के सारे प्रोसेसेस हैं, वो ठीक-ठाक चलते रहें, उसमें बैलेंस बना रहे, तो आप खुश रहें। क्योंकि अगर आप दुखी रहते हैं, तो आपके जो हार्मोन्स हैं, वो ढंग से सिक्रिएट नहीं होते हैं, या तो ओवर सिक्रिएट होंगे या फिर अंडर सिक्रिएट होंगे। उसके कारण कई तरीके की बीमारियाँ होंगी, जैसे थायरॉइड की प्रॉब्लम या और भी अलग-अलग प्रकार की जो डिसऑर्डर्स बॉडी में होने लगते हैं, अगर आपके हार्मोन्स ऊपर-नीचे होने लगे। और सबसे जो बेसिक फंक्शनिंग है आपकी बॉडी का, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि पूरी बॉडी में जान को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर खाना ही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा या जो वेस्ट है उसका ढंग से एक्सपल्शन नहीं होगा बॉडी से, तो आपकी बॉडी बीमार होने लगेगी और उसका इफ़ेक्ट आपकी ओवरऑल लाइफ़ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी दिखने लगेगा। अगेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम या आपकी जो गट हेल्थ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुश रहें। खुश रहने से आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या जो आपकी पेट में जितनी भी प्रक्रिया चल रही होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, वो बहुत स्मूथली चलती है और उससे आपका पूरा दिन बहुत ही एक्टिव और बहुत ही हेल्दी जाता है। और वैसे ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है अगर आप खुश रहते हैं। अगर आप हमेशा नाखुश रहते हैं, हमेशा एंग्शियस रहते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए रहते हैं, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। और कई बार तो आपका जो इम्यून सिस्टम है आपकी ही बॉडी के अच्छे सेल्स पर अटैक करने लगता है या फिर कैंसरस सेल्स को भी
उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण आपको कैंसर जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि आप खुश रहने के तरीके ढूंढें या खुश होने के लिए अपनी प्रायोरिटी बनाएं लाइफ में, कि चाहे सिचुएशन जैसी भी है, हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तभी बोला जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। विदाउट हेल्थ देर इज़ नो लाइफ। और विदाउट हेल्थ तो आप लाइफ में कितना भी पैसा भी कमा लेंगे तो भी आप उन पैसों को ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अक्सर आप या तो बीमारियों से जूझते रहेंगे या आपको खाने-पीने में बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ेगा या बहुत सोच-विचार करके हमेशा नाप-तोल के खाना खाना पड़ेगा। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खुशी को अपनी प्रायोरिटी बनाएँ। ओवरऑल अगर मैं एक सेंटेंस में इस पूरी बात को कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको डिज़ीज़ फ्री बॉडी चाहिए और एक एक्टिव बॉडी चाहिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए, तो आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सारे सेल्स बॉडी के खुश रहने से बहुत ही प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं और आपको एक स्वस्थ जीवन देने में कारगर साबित होते हैं। Second reason why you should be happy even if you're feeling stuck in life or nothing is going your way is that you have to deal with low productivity. भाई अगर फर्स्ट रीज़न जो कि है गुड हेल्थ, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ ही नहीं होगी, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब है, इमोशनल हेल्थ ख़राब है, आपकी बॉडी की हेल्थ भी ख़राब है, तो आप प्रोडक्टिव कैसे रहेंगे? आपका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा लो रहेगा, आपकी जो मोटिवेशन है कुछ भी काम करने के लिए वो भी लो रहेगी, आप हमेशा थका-थका फ़ील करेंगे, क्योंकि आपको जीवन में हर चीज़ नकारात्मक लगेगी या आपको लगेगा कि कोई भी चीज़ करने से क्या ही फ़ायदा है। आपको लगने लगता है कि अब तक आपने जिन-जिन चीज़ों के लिए मेहनत करी है या अपनी डिवोशन और डेडिकेशन के साथ काम किया है, उसके लिए अगर आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिले, तो आगे भी आप एक्शन क्यों लें? तो इसलिए ये समझना इस पॉइंट में ज़रूरी हो जाता है कि इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ अचीवमेंट दैट यू नीड टू बी हैप्पी। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है लाइफ में, अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है, अगर आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, तो उसके लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए आपको अपनी खुशी खुद क्रिएट करना आना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि मेरे लिए खुश रहने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, या कौन-कौन सी वो छोटी-छोटी आदतें हैं या वो एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे इंस्टेंटली खुशी देती हैं, और उनको मैं जल्दी से अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट करूँ, रादर देन मैं जो नेगेटिव लाइफ में चल रहा है उसमें ही अपने माइंड को ट्रैप करके रखूँ। तो अगर आपको एक प्रोडक्टिव लाइफ चाहिए, एक्टिव लाइफ चाहिए, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप खुश रहने के तरीके ढूँढें, बहाने ढूँढें। अब आते हैं थर्ड रीज़न में। थर्ड रीज़न है लेज़ीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन। लेज़ीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन से हम सब ने कभी न कभी लाइफ़ में डील किया है। अब उसका मेन रीज़न क्या होता है कि आपकी लाइफ़ में अगर प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए बहुत नेगेटिव फ़ेज़ चला हो, जहाँ कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ या सब कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट्स ही दे रहा है, या लाइफ़ के सारे एस्पेक्ट्स हिले हुए हैं, रिलेशनशिप ख़राब है, करियर ख़राब है, पढ़ाई-लिखाई का कुछ अता-पता नहीं है, या जो भी है, आपकी लाइफ़ जो है अपसाइड डाउन है, तो आपके अंदर ये एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, जहाँ आप लाइफ़ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको डिले करने लगते हैं, या ओवरऑल आप लाइफ़ को ही डिले करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब तक लाइफ़ में कुछ भी प्लान करने से या लाइफ़ के गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी आपने एक्शन लिया है, उसको करने से कुछ भी अचीव तो हुआ नहीं है, तो मैं आगे भी एक्शन क्यों लूँ? उसको लेने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, लेज़ीनेस को अपना एक एक्सक्यूज़ बना देते हैं, या आप लेज़ी हो जाते हैं, आप चीज़ों को डिले करने लगते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, क्योंकि आपके पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के कारण एक रवैया डेवलप हो जाता है कि कुछ भी करने से कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए कुछ करो ही मत तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है समझना कि खुश रहने से आप लाइफ में पॉजिटिव हो पाते हो, या
वो रीज़न्स समझ पाते हो कि आप लाइफ में सिर्फ एंड गोल को अचीव करने के लिए ही चीज़ें नहीं करते हो। आप इसलिए भी करते हो क्योंकि वो जो एक्टिविटी है वो करने से ही आपको खुशी मिलती है। और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप उन एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करें, आइडेंटिफ़ाई करें, जो कि सच में आपको करने मात्र से ही खुशी देते हैं, रादर देन उन गोल्स को सेट कर लेना जो कि आपने दूसरों को देखा-देखी अपने लिए सेलेक्ट करी, लेकिन आपको उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन लेने पड़ते हैं या स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उसको लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या आपको बहुत अपने आप को पुश करना पड़ता है या आपको करना अच्छा ही नहीं लगता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू डिसाइड that what are those activities which instantly uplift your mood, keep you motivated, or to select those goals for your life which help you to keep on going and working towards those goals, और उस गोल की तरफ काम करने भर से ही आप मोटिवेटेड और हैप्पी फील करते हैं। फोर्थ रीज़न है मेंटल मास्टरबेशन या ओवरथिंकिंग। मतलब कि आप जब दुखी-दुखी रहने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि आप हर चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस के साइकिल में फँस जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को स्क्रूटिनाइज़ करने लगते हैं और ये सब करते-करते ही आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी और टाइम चला जाता है कि आप एग्ज़ीक्यूट कुछ भी कर ही नहीं पाते हैं। तो इसके कारण अगेन अब आपने सोच तो बहुत कुछ लिया, आपने अपनी पूरी एनर्जी भी ड्रेन कर दी, टाइम भी गँवा दिया, पर जब कुछ करने की बारी आई तो आप थक चुके हैं, आप एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं या आपको अब करने का मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप जब खुश रहते हैं तो आप चीज़ों के बारे में या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी है क्योंकि मुझे ये चीज़ करनी अच्छी लगती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कैसे होंगे, इसको लेकर मैं ज़्यादा अटैच्ड नहीं हूँ कि ये पॉज़िटिव ही होना चाहिए या इसमें मुझे फ़ायदा ही होना चाहिए। आई एम डूइंग इट बिकॉज़ आई वांट टू डू इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो आप शुरू हो जाएँगे डांस करना अपने फ़ेवरेट सॉन्ग को प्ले करके। आप ये नहीं सोचेंगे पता नहीं मैंने स्टेप्स अच्छे करे या ख़राब करे या बिल्कुल सिंक में मैं डांस कर रही थी या नहीं। आपको अच्छा लगता है इसलिए आपने वो काम करना शुरू कर दिया बिकॉज़ you enjoy doing that activity. So that is what it's all about. If you're happy before doing something, then you would not overthink about it. You would not fantasize about ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा या ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें सिर्फ़ दिमाग में नहीं चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकली भी वो चीज़ करने के लिए आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएँगे और उस काम को अंजाम दे पाएँगे। क्योंकि जब हम कोई अपना मनपसंद काम पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद भी हमारी खुशी में इंक्रीमेंट होती है। आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि ओके फाइनली व्हाट आई वांटेड आई वाज़ एबल टू डू इट। नाउ व्हाटएवर इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट आउटपुट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बट एट लीस्ट आई डिड इट एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी मोर फुलफिल्ड। तो खुश रहिए और ओवरथिंक करने की जगह जल्दी से अपने जो भी प्लान्स हैं उसको एग्ज़ीक्यूट करने में अपनी एनर्जी और टाइम को लगाइए। फिफ्थ रीज़न है जेलेसी का और कंपैरिज़न का। देखो क्या होता है जब आप दुखी रहते हो तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे रीज़न्स ढूँढ लिए होते हैं क्यों आपकी लाइफ ख़राब है, और फिर उसके बाद जब आप दूसरों को देखते हो कि उनके लाइफ में उनके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं या जैसी लाइफ वो जीना चाहते हैं वैसी लाइफ वो जी पा रहे हैं, और हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि इन्होंने तो थोड़ी-सी मेहनत करी और इनको वो सारी चीज़ें अचीव हो गई जो कि ये अपने लिए अचीव करना चाहते थे। और ये सारी चीज़ें सोच-सोच के क्या होगा आपके अंदर जेलसी की फीलिंग डेवलप होगी। आप अननेसेसरी दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे कि देखो इनके पास तो ये प्रिविलेजेस थे, मेरे पास तो ये प्रिविलेजेस हैं ही नहीं और कभी हो ही नहीं सकते, और क्योंकि प्रिविलेजेस नहीं है तो मैं कभी इनके लेवल पे आ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे तो जो चीज़ें इनके पास हैं वो चीज़ें चाहिए। पता नहीं मेरी लाइफ़ कब ठीक होगी और मेरी लाइफ़ तो बहुत ही ख़राब है और भगवान कितना अनफ़ेयर है। और किस्मत ख़राब है और पता नहीं क्या-क्या आप नेगेटिव सोचते चले जाएँगे, और इसके कारण अगेन वही बात होगी, आप सिर्फ़ कंपैरिज़न और जेलसी में अटके रहेंगे, कोई काम करेंगे ही नहीं क्योंकि आपको कोई काम करने में मोटिवेटेड ही फ़ील नहीं होगा। आप सेल्फ़ पिटी और इरिटेबल बिहेवियर जहाँ आप हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे, दूसरों की सफलता देख के आप जलते रहेंगे, जल-जल के आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लेंगे। तो
कुल मिला के आप अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर लेंगे जस्ट बिकॉज़ यू हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्टेइंग अनहैप्पी एंड नॉट shifting your focus from unhappiness to finding the reasons that can really make you feel happy. सिक्स्थ रीज़न में आते हैं, सिक्स्थ रीज़न है एडिक्शन का। अब क्या होता है कि जब आप बहुत दुखी रहते हो, आप बहुत दिनों से कोई भी होप अपनी लाइफ में देख नहीं पा रहे हो या आपको एक सैड रहने की, एंग्शियस रहने की, टेंस्ड रहने की या स्ट्रेस्ड आउट रहने की अब हैबिट पड़ चुकी है, तो अब आपको क्या लगता है कि अब आपको कुछ ईज़ी या क्विक डोपामाइन रिलीज़ होने के लिए कोई एक्टिविटी चाहिए या कोई एक स्टिमुलस चाहिए। वो स्टिमुलस एडिक्शन के रूप में आपकी लाइफ में जो है एक प्रॉब्लम लेके आता है क्योंकि आप क्विक डोपामाइन रिलीज़ के लिए या तो आप सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं जहाँ आप अल्कोहल कंज़्यूम करना, सिगरेट फूँकना टोबैको कंज़्यूम करना, ड्रग्स लेना या फिर इंटरनेट में जो अश्लील कंटेंट है उसे कंज़्यूम करना या फिर हो सकता है कि आपके अंदर लस्ट की एनर्जी बहुत हाई हो और उसके कारण आप ईज़ी डोपामाइन रिलीज़ के लिए आप किसी के भी साथ आप मल्टीपल फिज़िकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने लगे, बिना सोचे समझे, बिना किसी इमोशन के इन्वॉल्वमेंट के, जस्ट फॉर फन और जस्ट फॉर गेटिंग ओवर दैट स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी और दैट सॉरो। और इससे क्या होगा कि बाद में आपके अंदर गिल्ट डेवलप होगा, आपके अंदर एक तरीके से बेकार की फीलिंग मतलब कि सब कुछ कितना बेकार है और आप जो भी अभी एक्शन ले रहे हो उस खराब सिचुएशन में, वो और भी ज़्यादा आपको खराब फ़ील कराने के लिए काफ़ी है। तो कुल मिला के होता क्या है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है और भी ज़्यादा गिर जाती है क्योंकि ईज़ी या क्विक डोपामाइन रिलीज़ के चक्कर में आपने कुछ ऐसे एडिक्शंस को अपना सहारा बना लिया होता है जिसके कारण आपकी जो लाइफ़ है उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है और आप पूरी तरीके से बर्बादी के रास्ते पे चलने लगते हैं। अब आते हैं सेवंथ रीज़न में, सेवंथ रीज़न है कि आपको जो है जब दुखी होने की बीमारी लग जाती है, तो क्या होता है कि आप सेल्फ हेट्रेड को डेवलप करने लगते हैं, सेल्फ पिटी को डेवलप करने लगते हैं, आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ डेवलप होने लगती हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं यानी क्रॉनिक डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं अगर आपने अपनी ये दुखी होने की जो आदत है उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया और अपनी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट नहीं किया। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में कभी खुशी आती है, कभी दुःख आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी फ़ेज़ परमानेंट होता है। लेकिन अगर हम किसी एक इंसिडेंट या किसी भी एक सिचुएशन को लेकर कॉन्टिन्यूअसली अपने दिमाग में ओवरथिंक करते रहते हैं, यानी कि नेगेटिव सोच क्रिएट करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये तो अनफ़ेयर है, भगवान क्या ये सब देख नहीं रहे हैं और भगवान एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं, भगवान अनफ़ेयर है। तो इस तरीके की जो सोच है, आपके अंदर जो है विक्टिम मेंटालिटी को जन्म देता है और आपका जो सेल्फ़ एस्टीम है वो लो हो जाता है क्योंकि आपको लगता है आपसे तो अब कुछ होगा ही नहीं और आपका जो होप है या आपके अंदर जो एक मोटिवेशन है, वो ज़ीरो हो चुका होता है या नेगेटिव हो चुका होता है। आप खुद से हेट करने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और इसके चक्कर में आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपको लाइफ़ टोटली वेस्ट और मीनिंगलेस लगने लगती है और इसके बाद जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, वो होती है कि आप सुसाइडल टेंडेंसीज़ को डेवलप करने लगते हैं और आप अपनी लाइफ़ को एंड करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसीलिए अपनी खुशी को क्रिएट करना आपको सीखना होगा। अपने माइंड को ग्लूम और डूम से शिफ्ट करके ब्राइट और होप की तरफ लेके जाना होगा। 8 रीज़न व्हाई यू शुड स्टिल बी हैप्पी इवन इफ योर लाइफ फील्स स्टक सिंस वेरी लॉन्ग इज़ दैट अगर आप खुश रहने के बहाने नहीं ढूँढेंगे, आप जो है मोटिवेटेड फ़ील नहीं करेंगे, आपकी हेल्थ ख़राब है या आपका जो पूरा ओवरऑल लाइफ़ को लेके पर्सपेक्टिव नेगेटिव है, तो होता क्या है कि ऐसे में आप अपनी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं या यू स्टॉप टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपको लगता है सब कुछ तो ख़राब हो ही रहा है, मैं अब कुछ भी करूँ तो उसका कोई पॉजिटिव फ़ायदा होने नहीं वाला। आपको अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल होपलेसनेस वाली फीलिंग रहती है हमेशा और इसके बाद
वही चीज़ आके आप कंपैरिज़न में जाते हैं, आप जेलसी डेवलप करने लगते हैं, आप लाइफ़ को अनफ़ेयर देखने लगते हैं, आपको लगता है आपकी किस्मत ही बहुत ही बेकार है और आप काम करना छोड़ देते हैं, आपकी लो प्रोडक्टिविटी रहती है जिसके कारण आप ब्लेम गेम में जाते हैं। कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि ये चीज़ ख़राब है या इन लोगों ने ऐसा किया या उन लोगों ने वैसा किया। क्यों? क्योंकि आप सारा दिन तो नेगेटिव थिंकिंग में ट्रैप्ड है, आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, आपकी हेल्थ ख़राब है, आपके आस-पास का एनवायरनमेंट भी मेसी है क्योंकि आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। उसके चक्कर में अब आप क्या करेंगे? आप ब्लेम गेम करेंगे क्योंकि आपको कहीं न कहीं अपने लॉजिकल माइंड को शांत करने के लिए ये एक एक्सक्यूज़ देना पड़ता है कि ओके मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस व्यक्ति ने अच्छा नहीं किया या उस समय ये वाली सिचुएशन अराइज़ हो गई थी या मेरे पास ये रिसोर्सेज़ नहीं है या मैं इतना प्रिविलेज्ड नहीं हूँ। तो ये सारे आप जो है एक्सक्यूज़ेज़ डेवलप करने लगते हैं और इसके कारण अगेन आपकी लाइफ और भी ज़्यादा स्टक ही रहती है या स्टक वाले फ़ेज़ में ही आप फँसे रहते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी लाइफ में कितना भी ख़राब क्यों ना चल रहा हो, सबसे पहले आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके व्हाटएवर द सिचुएशन इज़ इट्स नॉट फ़ेवरेबल बट फिर भी मेरी लाइफ में ऐसे कौन-कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ या वो कौन से काम हैं जो मुझे लाइफ को लेकर एंथुसियास्टिक फ़ील कराएँगे। तो ये सारी चीज़ें फ़िगर आउट करना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने माइंड को डेड एंड से शिफ्ट कराना पड़ेगा पॉसिबिलिटीज़ की तरफ और एक्शंस लेने पड़ेंगे जिसके लिए खुश रहना आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। लास्ट रीज़न यानी 9th रीज़न ये है कि जब आप बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए स्ट्रेस्ड आउट और सैड फीलिंग को डेवलप करते रहते हैं अपने अंदर, कुछ काम-धाम नहीं करते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, हेल्थ आपकी ख़राब है, तो आपके अंदर एक व्हाई मी वाली मेंटालिटी डेवलप हो जाती है। व्हाई मी वाली मेंटालिटी आपको विक्टिमहुड में परमानेंटली ट्रैप कर देती है। क्यों? क्योंकि आप ये सोच में फँस जाते हैं कि लाइफ आपके साथ ही अनफेयर है। भगवान है ही नहीं और भगवान ने स्पेसिफिकली आपके लिए ही कंस्पिरेसीज़ करी है ताकि आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट बना सके या आपको हमेशा स्टक और ट्रैप्ड रख सके। और इससे होता क्या है कि आप लार्जर पिक्चर जो लाइफ की है उसको देखने से चूक जाते हैं और आप उस लिमिटेड जो रियलिटी है उसमें ही आपका माइंड फंसा हुआ रहता है क्योंकि आप उसके परे कुछ देख नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस यही है और इसी में अब आपकी लाइफ ख़त्म है, आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जबकि हो सकता है कि आप जो एक अनफ़ेवरेबल सिचुएशन देख रहे हैं, वो एक डिटूर का काम कर रहा हो या आपको आपकी लाइफ़ के जो हाईएस्ट अचीवमेंट है, उसकी तरफ ले जाने की ओर आपको मदद कर रहा हो या उस प्रोसेस का एक हिस्सा हो। लेकिन उसको जानने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको लगातार अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और एक्शंस लेने पड़ेंगे। लेकिन जब आप व्हाई मी वाले मेंटालिटी में फँस जाते हैं, तो आप अपने जो वो एक सैड वाली फीलिंग है या मिज़री और सेल्फ पिटी वाली जो फीलिंग है, उसमें आप ट्रैप हो जाते हो और उसके कारण आपकी लाइफ़ वैसी की वैसी ही स्टक रहती है और आप आजीवन एक घटिया क्वालिटी की लाइफ़ ही जीते रहते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड द रीजंस टू बी हैप्पी। रीज़न छोटे-छोटे हो सकते हैं कि अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ करना, अपने बेडशीट्स को चेंज करना, अपने कर्टन्स को चेंज करना, अपनी बॉडी को क्लीन रखना, हेल्दी खाना खाने की आदत डालना, एक्सरसाइज करना, बाहर नेचर में टाइम स्पेंड करना, अपने किसी भी विश्वसनीय या ट्रस्टवर्दी कोई भी इंसान है उसके साथ अपनी मन की बात शेयर करना या उससे एक वैल्यूएबल सजेशन लेना कि कैसे आप अपनी लाइफ में ब्राइट साइड को देख सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। कुल मिला के ये बात है कि जब आप दुखी रहने की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हो, तो होता क्या है कि आप अपने प्रेशियस प्रेज़ेंट को खो देते हो क्योंकि आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे होते हो। आपकी जो पूरा माइंडसेट है वो इस बात में अटका हुआ होता है कि कुछ भी करने से अच्छा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए मैं करने ही नहीं वाला। और वही है ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, कंपैरिज़न, जेलसी में आप अटके रहोगे। तो खुश रहना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि
अगर आपको अपनी लाइफ को सही करना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि अपना ध्यान नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करें। अपनी करंट सिचुएशन जैसी भी उसे एक्सेप्ट करें। एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़्यादा पावर ना देते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो छोटे-छोटे चेंजेस करें जिसके कारण पहले तो आप अपने मूड को अपलिफ्ट कर पाएँगे और उसके कारण होगा क्या कि आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट कर पाएँगे और एक्शन ले पाएँगे। तो आई होप आज के वीडियो से आपको ये अच्छी तरीके से भेजे में घुस गया होगा कि चाहे लाइफ कितनी भी ख़राब रही हो पहले या अभी भी कितनी भी ख़राब हो, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसको ठीक करना चाहते हैं या उसको वैसे ही सड़ा गला रखना चाहते हैं दुखी हो के। और अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और खुश रहने के बहाने ढूंढिए। लाइफ में खुश रहने के बहाने ढूंढने के लिए आपको बस थोड़ा सा एफर्ट करना है जहां आपको अपना पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम से सल्यूशन की ओर लेके जाना है। So be happy and win your 2026.